तो इस वर्ष का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण अब लग चुका है। अद्भुत खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण को प्रलय के संकेत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य ग्रहण से 3 दिन पहले अमेरिका के कुछ हिस्सों में भूकंप आया और सवाल ये कि क्या भूकंप या किसी और प्राकृतिक आपदा को सूर्य ग्रहण से उनका कोई रिश्ता है, उनका कोई संबंध है। ये जानने के लिए हमने कुछ शोध की है और उसको रिपोर्ट के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या सूर्य ग्रहण का पड़ने वाला है नकारात्मक प्रभाव? क्या सूर्य ग्रहण का प्राकृतिक आपदाओं से है संबंध? सूर्य ग्रहण मात्र एक खगोलीय घटना भर नहीं है, ये सौर मंडल और ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से भी एक अहम बदलाव है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि सबसे लंबी अवधि वाले इस सूर्य ग्रहण का गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने जहां चंद्र ग्रहण जल और समुद्र पर असर डालता है, वहीं सूर्य ग्रहण से पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं को लेकर ग्रहण पहले ही इशारा दे देते हैं। जहां जहां ग्रहण का असर होता है, वहां वहां भूकंप का खतरा बना रहता है। भूकंप का खतरा उस क्षेत्र में ज्यादा होता है जहां सूर्य ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। सूर्य ग्रहण के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद या ग्रहण के 80 दिन के अंदर भूकंप कभी भी दस्तक दे सकता है। कभी कभी सूर्य ग्रहण के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद भी भूकंप के झटके आ सकते हैं। अपने तर्क को सही साबित करने के लिए ज्योतिष के जानकार अमेरिका में आए भूकंप का उदाहरण देते हैं। सूर्य ग्रहण का असर सबसे ज्यादा अमेरिका में है, लेकिन सूर्य ग्रहण से पहले 5 अप्रैल को ही न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण न्यूयॉर्क की कई इमारतें हिलने लगी थी। लोगों ने जैसे भूकंप महसूस किया, वो घरों और ऑफिसों से बाहर निकल आए थे। सूर्य ग्रहण के 3 दिन पहले आए इस भूकंप ने लोगों के मन में एक पुरानी भविष्यवाणी का खौफ भी भर दिया, जिसमें इसे दुनिया के अंत का संकेत बताया गया है। सोशल मीडिया पर बुक ऑफ रेवलेशन की खूब चर्चा हुई, जिसमें कहा गया है कि जब धरती हिलने लगेगी और आसमान में अंधेरा छा जाएगा तो ये दुनिया के अंत का संकेत होगा। बुक ऑफ रेवलेशन को ईसाई बाइबल की आखिरी किताब भी कहा जाता है। जॉर्जिया की रिपब्लिकन प्रतिनिधि मार्जरी टेलर ग्रीन ने सूर्य ग्रहण और भूकंप के आसपास आने को बुरा संकेत बताया। ग्रीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भूकंप और ग्रहण, अभी और भी बहुत सी चीजें आने वाली हैं। हालांकि सूर्य ग्रहण ताइवान में नहीं दिख रहा, लेकिन इस पूर्ण सूर्य ग्रहण से पहले ताइवान में धरती ऐसी डोली कि तबाही मच गई। सूर्य ग्रहण से पहले ताइवान में आई इस तबाही की तस्वीर को देखिए। एक बार तो ऐसा लगा जिससे पल भर में सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि भूवैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंपों का आकाशीय पिंडों से कोई संबंध नहीं है, ये सूर्य ग्रहण से नहीं जुड़ा है। लेकिन ज्योतिष के जानकार भूवैज्ञानिकों के तर्क से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि जब किसी खास वजह से सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पड़ती हैं, तब चंद्रमा और पृथ्वी दोनों पर असर पड़ता है। जानकार ये भी मानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रेविटेशनल फोर्सेज डिसबैलेंस हो जाता है। इसी वजह से ज्वार भाटा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। एक तरफ वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण को एक सामान्य खगोलीय घटना बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो किसी अनहोनी की आशंका से घबराया हुआ है। सवाल ये है कि क्या पूर्ण सूर्य ग्रहण किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है? क्या सूर्य ग्रहण के बाद दुनिया में आपदाओं का प्रकोप दिखाई देगा, या ये आशंका निराधार साबित होगी? कई संस्थाएं सूर्य ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है और इनमें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी शामिल है। लेकिन नासा सूर्य ग्रहण को लेकर इस बार कई प्रयोग भी कर रहा है, कई एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। जैसे कि सूर्य ग्रहण को करीब से देखने के लिए जेट प्लेन को बादलों के बीच भेज रहा है। साथ ही 3 रॉकेट के जरिए नासा सूर्य ग्रहण के दौरान और पहले के मौसम में बदलाव को भी रिकॉर्ड कर रहा है।
और अगर नासा के वैज्ञानिकों की टीम अपने प्रयोग में सफल रहती है तो ये बड़ी उपलब्धि हो सकती है। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कैसे? इसका जवाब हम देते हैं। वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण कई मायनों में अनोखा है। यह अब तक के सभी ग्रहणों की तुलना में सबसे लंबी अवधि का है। इस सूर्य ग्रहण की छाया जिस पाथ और टोटलिटी पर बढ़ेगी वो 181 किलोमीटर चौड़ी है। इसलिए कई मायनों में खास इस सूर्य ग्रहण को लेकर उत्सुकता ज्यादा है। दुनिया भर के संस्थानों की नजरें इस अद्भुत खगोलीय घटना पर लगी हुई है और वो इस पर शोध और प्रयोग भी कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सूर्य ग्रहण के लिए खास तौर की तैयारी की है। नासा के वैज्ञानिकों की टीम सूर्य ग्रहण को देखते हुए 3 साउंडिंग रॉकेट छोड़ रही है। पहला रॉकेट ग्रहण से पहले अमेरिका के वर्जीनिया में नासा के स्टेशन से लॉन्च किया गया। So these are just a few of the ways to engage with the eclipse and NASA science. The eclipse is not just a stunning visual experience, and I hope you will join us in these discoveries. नासा का दूसरा रॉकेट सूर्य ग्रहण के दौरान छोड़ा जाएगा, जबकि तीसरा रॉकेट ग्रहण के समाप्त होने के 45 मिनट बाद छोड़ा जाएगा। नासा इस प्रयोग से तीनों समय पर मौसम में बदलाव को रिकॉर्ड करना चाहता है। Eclipses have a special power. They move people to feel a kind of reverence for the beauty of our universe. Their power is not only to unify us on Earth, but to further science and discovery. सूर्य ग्रहण का नजारा किसी भी हाल में कैमरे में कैद होने से न रह जाए, इसके लिए नासा के वैज्ञानिकों ने खास उपाय ढूंढ निकाला है। सूर्य ग्रहण को करीब से देखने के लिए नासा का जेट प्लेन बादलों के बीच घूम रहे हैं। नासा की ओर से 3 WB-57 जेट विमानों ने उड़ान भरी है। नासा की 3 टीम जेट प्लेन से सूर्य ग्रहण पर नजर रख रही है। जेट प्लेन में नासा ने वैज्ञानिक उपकरण भी भेजे हैं। नासा की 2 टीम्स कोरोना का डेटा कैप्चर कर रही हैं। डेटा से कोरोना की संरचना और तापमान का पता लग सकेगा, जबकि तीसरी टीम ग्रहण के वायुमंडल की ऊपरी इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर यानी कि आयनोस्फीयर को माप रही है। इससे मिले डेटा से पृथ्वी के वायुमंडल पर सूरज के प्रभाव को परखा जाएगा। The first project is SunSketcher. It utilizes a smartphone to help understand the size and the shape of the sun better. The second project is focused on the reaction of our atmosphere to the eclipse. It's called Globe Observer. This app has you record things like temperature to understand the effect of the eclipse on the atmosphere and clouds. नासा के जेट विमान आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं, जो 750 किलोमीटर की स्पीड पर सूर्य ग्रहण के नजारे को कैद कर रहा है। खास बात यह है कि ये जेट प्लेन से ज्यादा वक्त तक ग्रहण को देखा जा सकेगा और कैमरों से बेहतर क्वालिटी की तस्वीरें ली जा सकेंगी। The third project is Eclipse Soundscapes, that you will explore the reaction of wildlife on the eclipse and the sounds that you'll experience during it. हालांकि भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं देख पा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि इसरो ने कोई गलती की है। जिस वजह से ये हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आदित्य L1 को अंतरिक्ष में सूर्य के उस स्थान पर स्थापित किया गया है जहां से वो वर्ष के 365 दिन और 24 घंटे सूर्य को बिना बाधा के देख सके। भारतीय वैज्ञानिकों ने भी ये सुनिश्चित करने के लिए ऐसी जगह चुनी है कि ग्रहण की वजह से सैटेलाइट के दृश्य में कभी रुकावट ना आए, और उस जगह को लैग्रेंज पॉइंट 1 कहा जाता है। जो आदित्य L1 का जो VLC का जो मिशन है वो कहते हैं कृत्रिम उपग्रह कर रहा है। तो वो क्या करता है कि सूर्य का जो डिस्क है, मेन पार्ट है, उसको ब्लॉक करके उसके चारों तरफ जो कोरोना है उसको ऑब्जर्व करता है। तो आदित्य L1 है जो सूर्य ग्रहण हम पृथ्वी से कभी कभी देखते हैं, लेकिन आदित्य L1 का जो VLC मिशन जो है, पेलोड जो है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने डेवलप किया है, वो कृत्रिम उपग्रह करता है। तो हमेशा सूर्य के आसपास जो कोरोना कहा जाता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमको उसको हर समय उसको ऑब्जर्व कर सकता है। बोलचाल की भाषा में कहें तो चंद्रमा आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के बहुत पीछे है, इतना पीछे कि लैग्रेंज पॉइंट 1 या स्पेसक्राफ्ट तक चंद्रमा की छाया पहुंच नहीं सकती। इसलिए स्पेसक्राफ्ट सूर्य ग्रहण को नहीं देख पा रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सैटेलाइट को उस लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया गया है जहां से सूर्य के बीच में कोई भी पिंड नहीं आता। वैसे आपको ये भी बता दें कि नासा ने सूर्य ग्रहण को लेकर एक चेतावनी भी जारी की है। नासा ने लोगों को स्मार्टफोन से सूर्य ग्रहण की तस्वीर देखने से मना किया है।
नासा का कहना है कि यदि फोन को सीधे सूर्य की ओर पॉइंट किया गया तो फोन सेंसर किसी अन्य इमेज सेंसर की तरह क्षतिग्रस्त हो सकता है। मतलब फोटो खींचते समय स्मार्टफोन के कैमरे के आगे सूर्य ग्रहण देखने के लिए बने खास चश्मे को रखें। कुल मिलाकर इस खास सूर्य ग्रहण को लेकर उत्सुकता इतनी है कि दुनिया भर के संस्थान और एजेंसियों की नजरें इस खगोलीय घटना पर है।